आकाश, ये तुम क्या बोल रहे हो? नैना प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे बनाने के बाद तुम्हें सौंप दूंगा। बस मैं तुम्हारी खूबसूरती को कैनवस पर उतारना चाहता हूँ। लेकिन आकाश, तुम मेरी न्यूड पेंटिंग बिना कपड़ों की, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी नैना, और यकीन मानो ये पेंटिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होगी। नैना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रही थी, मगर आकाश ने हजारों मिन्नतें करके आखिरकार उसे पेंटिंग बनाने के लिए राजी कर ही लिया। आकाश अपने पेंट ब्रश कलर्स के साथ उसकी खूबसूरती को कैनवस पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। नैना एक हिचकिचाहट के साथ बिना कपड़ों के अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को छुपाने के लिए एक वाइट ब्लैंकेट का सहारा लिया। आकाश नैना के जिस्म के एक एक अंग को गहराई के साथ देखते हुए कैनवस पर उतारने लगा। नैना की लंबी, घनी, सुनहरी जुल्फें उसकी कमर तक आ रही थी। उसकी सुराहीदार गर्दन, नशीली भूरी चमकती आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होंठ को बनाते हुए आखिरकार उसने नैना के तीखे नयन नक्श वाले खूबसूरत गोरे चेहरे को कैनवस पर हूबहू उतार दिया। उसमें उसे कुछ घंटों का वक्त जरूर लगा, मगर जब उसने एक बार अपनी इस पेंटिंग को पूरा कर लिया तो अपनी खुद की इस पेंटिंग को देखकर नैना के होश उड़ गए। ओह गॉड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पेंटिंग इतनी खूबसूरत बन सकती है। मैंने कहा था ना, मेरी ये पेंटिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होगी, और ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। सच में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। थैंक यू। इतना कहते हुए नैना आकाश के सीने से लग गई और आकाश ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। जब नैना ने अपनी नजरें उठाकर आकाश की तरफ देखा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने होंठों को नैना के गुलाबी होंठों पर रख दिया और सारी दुनिया को भूलकर उसे चूमने लगा। इस पल नैना भी अपने आप पर कंट्रोल खो बैठी और वो भी अब ठीक वैसा ही करने लगी जैसा आकाश कर रहा था। आई लव यू नैना, आई लव यू। आई लव यू आकाश। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और फिर वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। तो बताओ, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? कुछ पता चला कि आखिर लोग कहां गुमशुदा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? सर, इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 35 लोग शहर से गुमशुदा हैं, और जब हमने इनके बारे में बारीकी से इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि इन सभी लोगों का कहीं ना कहीं नैनाज कॉफी कैफे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा था। इन सभी के घर पर वहां का गिफ्टेड कॉफी मग भी मिला है जिसमें कॉफी शॉप का नाम प्रिंटेड है। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा भी कोई और सबूत है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, मगर एक बार जब सख्ती के साथ उन्हें इंटरोगेट करना शुरू करेंगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। नहीं, फिलहाल तुम किसी के साथ कोई सख्ती नहीं दिखाओगे। पहले कुछ और ठोस सुराग लेकर आओ, उसके बाद ही तुम अपनी सख्ती वाली इंटेरोगेशन के बारे में सोचना। पूरे मीडिया की नजर इसी केस पर है। मैं शहर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। फिलहाल तुम सिर्फ थोड़ी बहुत पूछताछ कर सकते हो, वो भी नरमी के साथ, समझे? ठीक है सर। जयंत राणे इन्वेस्टिगेशन में अपनी 3rd डिग्री इस्तेमाल करना चाहता था, मगर डीआईजी राणे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे रोक दिया। पृथ्वी, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, नहीं सर, कोई लीड मिलती है तो आपको इन्फॉर्म करता हूं। असल में पृथ्वी राणे के सामने डीआईजी से अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर समझा। जीवन, तुम शॉप संभाल लेना, मैं थोड़े काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। बताकर तो जाओ कि आखिर जा कहां रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? और कुछ पूछना है तुम्हें? जीवन ने नैना को कोई जवाब नहीं दिया, न ही कुछ कहा, मगर वो सोचने लगा कि आखिर नैना उस पर गुस्सा क्यों हुई। नैना खुशी खुशी आकाश से मिलने उसके रूम पर पहुंची। वो उसके रूम का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि उसे अंदर से
आकाश के साथ किसी लड़की के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर नैना ने अपने कदमों को वहीं पर रोक दिया और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सबसे पहले उसकी नजर लेडीज सैंडल पर गई। जब उसने अपनी नजरों को थोड़ा ऊपर किया तो उसे लेडीज अंडरगारमेंट्स नजर आए। आखिरकार जब वो पूरी तरह रूम के अंदर आ गई तो उसने अपनी आंखों के सामने जो नजारा देखा, उसे देखकर नैना के पैरों तले जमीन सरक गई। आकाश, नैना को अपनी आंखों के सामने देखकर आकाश हड़बड़ा गया। यू चीटर, धोखेबाज! मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। नैना जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी, उसकी नजर उसी लड़की पर गई जो बिना कपड़ों के बेड पर बैठी हुई थी और आकाश उसकी भी न्यूड पेंटिंग बना रहा था। दरअसल नैना से पहले आकाश काफी वक्त से उस लड़की की न्यूड पेंटिंग बनाना चाहता था, मगर वो कभी राजी ही नहीं हुई। आज वो लड़की खुद आगे आकर आकाश के पास पेंटिंग बनवाने आई थी। नैना के तेवर देखकर वो बहुत जल्द समझ गई कि आकाश और नैना जरूर किसी रिलेशनशिप में हैं और वो वहां से अपने कपड़े पहनकर जल्दबाजी में निकल गई। नैना, नैना, तुम गलत समझ रही हो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। इतना कहते हुए आकाश अपने बेड से मोबाइल उठाने गया, क्योंकि वो नैना को अपनी और उस लड़की की चैट दिखाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाया और पीछे पलटकर देखा, नैना ने अपने हाथ में आई एक लोहे की रॉड उसके सिर पर दे मारी, जिसके चलते आकाश औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसके सिर से खून पूरे कमरे में फैल गया। नैना तो वहां से चली गई, मगर आकाश वहीं जमीन पर तड़पते हुए इस उम्मीद में जिंदा था कि काश कोई मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचा ले। तभी उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जी कहिए, किससे मिलना है? अंदर कौन है? आप कौन? सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी। अंदर पहले से ही सीबीआई के कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। क्या? सीबीआई से? जी, आइए अंदर। ओह पृथ्वी सर, आइए आइए। अरे सावन, तुम यहां क्या कर रहे हो? हमारी पूरी टीम यही है सर। दरअसल हम... देखिए ना सर, मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि इनके दिखाए हुए फोटोग्राफ में से मैं किसी को नहीं जानती हूँ। उसके बाद भी ये लोग मुझे बार बार घुमा फिरा कर वही सवाल पूछे चले जा रहे हैं। आप मुझे इनके सीनियर लग रहे हैं, प्लीज आप इन्हें समझाइए ना। क्यों सावन, क्या बोल रही हैं मैडम? क्या अब सीबीआई इस तरह से लोगों को परेशान करेगी? नहीं पृथ्वी सर, बस यूं ही थोड़ी सी पूछताछ। वो क्या है ना, आपको तो पता ही होगा कि जो भी लोग गुमशुदा हुए हैं उन लोगों का मैडम के कैफे पर काफी आना जाना लगा रहता था। तो बस यही जानना चाह रहे थे कि उन लोगों में से मैडम किसी को जानती हैं या फिर नहीं। अगर मैडम के पास से उन गुमशुदा लोगों के बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती तो हमें केस में कुछ मदद मिल जाएगी। तो फिर कुछ पता चला? नहीं पृथ्वी सर, अभी कहाँ। हम पूछताछ कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या हुआ, आप भी मैडम से कुछ पूछने आए थे? पूछिए पूछिए, पहले आप पूछ लीजिए। नहीं, वो बाहर सीबीआई की गाड़ी देखी तो मैं यूं ही आ गया। तुम लोग अपनी पूछताछ जारी रखो। दरअसल पृथ्वी भी नैना से कुछ पूछताछ करने ही आया था। उसके हाथ भी कुछ ऐसी चीजें लगी थीं जिनके तार नैना के कॉफी कैफे से जुड़े हुए थे। आखिर पृथ्वी के जहन में क्या चल रहा था? वो नैना से क्या पूछना चाहता था? क्या आकाश के बाद अब नैना का अगला शिकार सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी होगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुने।